हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शुक्र अस्त प्रभाव को। अब शुक्र 19 मार्च को अस्त होने वाले हैं शाम को 6:41 में, और फिर 23 मार्च को ये उदय भी हो जाएंगे 7:25 में। लगभग 4 से 5 दिनों का समय है, और यही समय रहने वाला है जिस समय शुक्र अस्त अवस्था को प्राप्त रहेंगे। और जब शुक्र अस्त हो जाते हैं, जो संसार में प्रेम के कारक हैं, संसार में सौंदर्य के कारक हैं, संसार में लग्जरी के कारक हैं, सुखों के कारक हैं, और ये जो संसार चलता है इसमें बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं दाम्पत्य, यानी कि जिनकी शादी हो चुकी है, मैरिज लाइफ में जो हैं। क्योंकि गृहस्थ आश्रम को सबसे बड़ा आश्रम कहा गया है, अन्य आश्रमों को चलाने वाला माना गया है। तो जहाँ पर जब गृहस्थ आश्रम में दाम्पत्यों के बीच कहीं ना कहीं इसका प्रभाव शुक्र का होता है, तो ऐसा ग्रह जब अस्त हो रहा होता है तो क्या प्रभाव मिलेंगे, इसको समझना बेहद जरूरी है। चलिए जानते हैं कि ये 5 दिन में क्या कैसे होने वाला है। तो शुक्र महाराज देखा जाए तो आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि शुक्र आपके धनेश भी हैं और भाग्येश भी हैं। और वर्तमान में जब ये क्योंकि आप जानते हैं कि ये मीन में गोचर करते हुए वक्र अवस्था को प्राप्त हुए हैं, यानी कि कुंभ का फल दे रहे हैं, तो कुंभ का फल देते हुए ये अस्त होंगे, और कहाँ पर आपके षष्ठम भाव में। तो इनके प्रभाव हमें क्या मिलेंगे अब जानते हैं। शुक्र का ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके जीवन में बेहद ज़रूरी है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें इस समय कि कर्ज चाहे लेना हो चाहे देना हो, थोड़ा इससे दूरी बनाए रखें। और मैं एक चीज़ पहले ही बता दूं कि शुक्र अस्त होने का मतलब ये नहीं है कि क्योंकि शुक्र बड़ा अच्छा प्रभाव दे रहे थे तो इसका मतलब ये नहीं कि शुक्र अब सब प्रभाव ही नहीं देंगे और उसमें कमी आएंगी। एक चीज़ और भी उससे पहले मैं बता दूं, फिर आगे हम क्या फल मिलेगा उसकी चर्चा करते हैं। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं या आप व्रत त्यौहार से संबंधित अंक ज्योतिष, वास्तु, समुद्रिक ज्ञान या अन्य भी धर्म से जुड़ी हुई जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान के नाम, चिंतामणि ज्योतिष समाधान केंद्र के नाम से ही है, जो कि आप जुड़ेंगे तो वहाँ पर ये जितनी मैंने चर्चा की तो सभी जानकारी एक साथ मिलेगी। और यदि खाली आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो फिर आप चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान से जुड़ सकते हो, उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो शुक्र का ये जो गोचर काल है तो कर्ज को लेके थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। इसके अलावा अब एक चीज़ और भी कर्ज को लेके कि अब समझिए कि किसी का इस समय लोन पूरा होने वाला है, तो यदि उसे आपको पूरा करना है तो विशेष रूप से बहुत अच्छे से समझ के करिएगा। वैसे भी करना ही चाहिए, पर इस समय ज़्यादा, क्योंकि कई बार संभव है कि हिसाब किताब में गड़बड़ हो सकती है। इसके अलावा अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य यदि अच्छा है तो हम सब कुछ करते रहते हैं। और लोगों से वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, इन सब चक्करों में बिल्कुल भी मत पड़िएगा। इससे अपना ही नुकसान है, और हमेशा ही इससे अपना नुकसान होता है, पर खासकर इस समय विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखा जाए तो यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं या विदेश यात्रा कर रहे हैं या विदेश में रहकर कोई काम कर रहे हैं, नौकरी, व्यापार, जो भी XYZ, तो इन सब विषयों से, विदेश से किसी भी तरह आना हो, जाना हो या जो भी काम हो, तो इसमें सावधानी, क्योंकि चीज़ें होंगी। ऐसा नहीं कि अब जैसे कोई विदेश यात्रा कर रहा है या विदेश से स्वदेश यात्रा कर रहा है तो करेगा ही करेगा, परंतु उसमें बाधाएं, बीच में समस्याएं आएंगी। हो सकता है कि समस्या बहुत छोटी हो, पर समस्याएं हैं। इसके अलावा कोर्ट कचहरी के मामलों से यदि जुड़े हुए हैं, खासकर यदि कोर्ट कचहरी का मामला दाम्पत्य जीवन या तो लव लाइफ को लेके है, तो विशेष रूप से आप सावधान हो जाइए, क्योंकि इस समय आपकी मुश्किलें बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो आप थोड़ा सा, और देखिए कोई भी मामला हो, कोई भी विषय हो, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? ज़रूरी ये होता है कि हम अपने आप में सही हों, क्योंकि यदि आप सही हैं
तो कितना भी बुरा समय क्यों ना हो उसमें आप हार नहीं सकते, परेशान हो सकते हैं पर हार नहीं सकते हैं। इसीलिए जो सही होता है उसे कभी भी चिंता नहीं होती है। चिंता नहीं होती का मतलब नहीं होगी, नहीं, वो चिंतित इसलिए नहीं होता कि उसकी पराजय कभी नहीं होना है। परेशान भले हो सकता है क्योंकि समय है और एक कलयुग है, तो परेशानी तो जो सही होगा उसको ज़्यादा ही होगी, सीधी सी बात है। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर एक चीज़ का और भी ध्यान रखिए, क्योंकि आपके भाग्य से हैं इस समय, आपको किसी भी काम के प्रति ये नहीं सोचना है कि भैया भाग्य के भरोसे होने वाला है। इस समय आपको कर्म के भरोसे रहना है। भाग्य में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। पिता के साथ अपने रिश्तों को अच्छा रखिएगा। आप जॉब कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, खूब मेहनत करिएगा, हमेशा ही करना चाहिए, पर इस समय करिएगा। इस समय मत और ऐसे काम मत करिएगा जो भाग्य के भरोसे वाले ज़्यादा हैं। मतलब अब जैसे कुछ लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि, ये सब काम में भी दिमाग, मेहनत सब चाहिए, पर इसमें भाग्य बहुत मायने रखता है ना। अब जैसे लॉटरी की बात करें, कोई लॉटरी इस समय निकालना चाहता है तो उसके लिए भाग्य साथ नहीं देगा उतना ज़्यादा, तो इससे मुश्किल खड़ी होगी। तो ऐसे कामों से भी बचिएगा। तो देखा जाए तो शुक्र को कुछ ऐसे प्रभाव रहने वाले हैं, और शुक्र महाराज साथ में आपके भाग्येश तो ही हैं, आपके द्वितीयेश भी हैं, यानी धनेश भी हैं। तो थोड़ा सा स्थायी जो धन है उसको लेके थोड़ा सा ध्यान रखना है, और इसका प्रभाव दाम्पत्य जीवन में भी आ सकता है, मैरिज लाइफ को, क्योंकि द्वितीय भाव को भी दाम्पत्य जीवन से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन को लेके भी आपकी वाणी से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब आपस में हो सकता है लड़ाई झगड़े हो जाएं, या कुछ आप ऐसा कह दें, या आपका पार्टनर ऐसा कह दे कि मन आहत हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, वाणी का ध्यान रखिए। किसी को कुछ बोलने से पहले थोड़ा सा सोचिए कि इसका प्रभाव क्या मिलेगा। तो यहाँ पर शुक्र के कुछ ऐसे प्रभाव हैं, और इसमें कमी आने वाली है, ना कि चिंता की बात है। रही बात उपाय क्या करना चाहिए, वो हम समझेंगे, पर उससे पहले मैं बता दूं कि कोई भी निर्णय यदि आप ले रहे हैं तो पहले अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करिए, या तो करवाइए, इसके बाद ही निर्णय लीजिए। और उपाय की बात करें तो यहाँ पर आप जो है तो सबसे सरल ये है कि आप नित्य प्रति किसी देवी की आराधना करिए, जैसे माँ जगदम्बा की या माँ लक्ष्मी की, या जिसके प्रति आपका प्रेम हो, लगाव हो, तो उनकी आराधना करिए। इससे आपको और भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।